सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे एक से एक अजीब चीज़ें आपके सामने लेकर के आता हूं, तरीके पढ़ाने के नए नए लेकर के आता हूं। ये तरीके अगर आप जाकर के कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। ये तरीके नॉर्मली आपको यूट्यूब पर लोग नहीं देते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेट है। लेकिन मैं अनु शर्मा आपकी मदद करता हूँ सिर्फ इसी उम्मीद को लेकर के कि आप पीजीटी केमिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आपको आज हम बताएंगे कि किस तरीके से हम कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट को याद कर लें और बहुत सारे कन्वर्जन हम लोग सीख लें कि किस तरीके से कन्वर्जन, जैसे कि मैंने आपको 100 रिएक्शन मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर बताएं कि आप 100 रिएक्शन कैसे याद कर सकते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि 50 कंपाउंड, लगभग 50 कंपाउंड आप कैसे याद कर लेंगे। ये बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग इस सीरीज में यहाँ पर जैसे कि मैंने सीरियल नंबर, कंपाउंड, प्रोडक्ट्स और रिड्यूसिंग एजेंट लिख रखे हैं, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेता हूँ कि हम लोग सीरियल नंबर वही जानते हैं आप 1 2 3। यहाँ पर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद कंपाउंड के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट आपको मैं बताऊंगा। और प्रोडक्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में पहुंचाइएगा। और साथ में पीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे पीजीटी के साथी, वो सभी साथी चाहे वो भाई हो या बहनें हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि आप अनुसर के साथ में हैं तो फिर मान लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल डेफिनेट है, कोई इफ और बट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। यू विल गेट सिलेक्शन 100%। ये हमारा आपसे वादा है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी तैयारी में पूरी मदद करेंगे। तो मैंने जो चीज़ बना करके रखी है आपको बहुत मदद करेगी। सबसे पहले हम सिंपल वे में क्या काम करते हैं, कंपाउंड ले लेते हैं। कंपाउंड कौन सा लेना है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में कोई कंपाउंड एल्कीन है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड एल्कीन है तो ये एल्कीन अगर एल्केन में हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए तो सिंपल सा हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो रिडक्शन करना है वो यूज़ कर सकते हैं। रेने निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेने निकल लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग निकल कैटालिस्ट की तरफ रेने निकल यूज़ करिएगा, ज़्यादा ध्यान रहेगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ RANEY। रेने निकल को यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद प्लेटिनम का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद पैलेडियम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को किस किस कैटलिस्ट का, किस किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली आज की, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सेकेंड पे अगर मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर भी एल्काइन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कहीं भी हमारे पास एल्काइन है और इसे हम लोग एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए एल्काइन को मैंने एल्कीन में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो आपको एक कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा जिसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पीडी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखते हैं, PDBaSO4 का मिक्सचर भी बोल सकते हैं, PDBaSO4 यूज कर सकते हैं, या फिर पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी यूज करते हैं। तो ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर हमारे पास एल्काइन है, लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा वो भी बता दे रहा हूँ, ये एल्कीन हमारा सिस बनेगा, यहाँ पर सिस एल्कीन बनेगा। थर्ड पार्ट पे चले आते हैं। थर्ड पार्ट अगर हमारे पास फिर एल्काइन है और अगर इस एल्काइन को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांस, अब हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनाना है। ट्रांस एल्कीन बनाना है तो ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए साहब हमें यहाँ पर लिक्विड अमोनिया यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि सोडियम के साथ में हमें अमोनिया यूज़ करनी पड़ेगी, तभी ये कन्वर्जन पॉसिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ही रिड्यूसिंग एजेंट की, जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूँ बताएगा कि इतने रिड्यूसिंग एजेंट आप, मतलब इतनी रिएक्शन से एक ही रिड्यूसिंग एजेंट से कन्फर्म हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अगर कहीं पर भी आपके सामने एल्डिहाइड दिखाई दे देता, RCHO दिखाई दे देता है, कहीं पर भी आपको रिड्यूस मतलब जो है वो आपको दिखाई दे जाए
COOH या कीटोन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कीटोन भी अगर आपके सामने है तो ये कीटोन भी चलेगा। अगर मान लीजिए आपके सामने कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी RCOOH भी है, इनमें से कोई भी है, अगर आपसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी हैं, अगर मान लीजिए सिंपल हम लोग कह लेते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO टाइप के कंपाउंड भी हैं, अगर आप उम्मीद करते हैं कि सर ऐसा हो जाए कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO इस कैटेगरी के भी कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे जाए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि भाई ये इसका रिडक्शन में सभी में कॉमन एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैं यहाँ से इस तरीके से चल देता हूँ और बिल्कुल एक कॉमन, देखिए कितना सिंपल हो चुका है, यहाँ तक बना दिया और मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया LiAlH4। LiAlH4 भैया क्या करेंगे, ये RCHO को कन्वर्ट कर देंगे RCH2OH में, एल्कोहल बना देते हैं ये, और ये साहब ये भी एल्कोहल ही बना देंगे, लेकिन इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का नाम भी बताऊंगा, NaBH4 होता है, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर ये साहब है कार्बोक्सिलिक एसिड साहब है आपके सामने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप RCH2OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर है कंपाउंड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, डबल बॉन्ड को न छेड़ते हुए आप क्या करना, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पहले इसे कन्वर्ट करिए, फिर से तो मैं दोनों स्टेप एक साथ ही यूज कर दे रहा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड भी इससे सिंगल में कन्वर्ट होता है, तो RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से CH2OH हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। अब अगर मान लीजिए C6H5 है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी कि C6H5 लिया, यहाँ पर मैंने CH2 लिया, यहाँ पर मैंने CH2 लिया, यहाँ पर मैंने CH2 लिया, यहाँ पर OH, बिल्कुल सिंपल। देखिए ना, है ना बढ़िया रिएक्शन, एकदम मजा आएगा आपको। ये अभी देखिए कि आपको लग रहा होगा कि भाई LiAlH4 याद कर लिया, इतने हमारे स्टेप्स में याद हो गए, हमें लिक्विड अमोनिया सोडियम याद कर लिया, हमें से ट्रांस वाला समझ में आ गया, लिंडलार कैटलिस्ट एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही सिंपल वे होते हैं किसी भी चीज को अपने हिसाब से ब्रेक कर लेना। तो ये पेज नंबर पहला हमारा सामने पूरा आ चुका है। पेज नंबर 2 पे हम लोग पहुंच लेते हैं कि पेज नंबर 2 हमारे लिए क्या बताना चाह रहा है। वही सेम कंडीशन में चलेंगे कि पेज नंबर 2 में हमारे लिए क्या आ रहा है। अगर 8 के बाद हमारे पास 9वीं स्टेप होगी, और 9वीं स्टेप में हमने यहाँ पर लिखना है, अगर हमारे सामने कहीं भी RCOCl आया हुआ, जिसे हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ये एसिड क्लोराइड में अगर मान लीजिए आपने LiAlH4 डाला, अभी भी LiAlH4 चल रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, आप जान रहे होते हैं, RCH2OH में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वही LiAlH4 रहेगा। इसके बाद जो मैंने लिख रखा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कहीं भी एमाइड है RCONH2, चाहे ऐसे लिख लीजिए और चाहे वैसे, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एसिड एमाइड है, और इस एसिड एमाइड को अगर आपने वही LiAlH4 डाला तो फिर मान के चलिए कि RCH2NH2 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला भी मेंटेन रहेगा, कहीं भर भी नहीं जाने वाला। अब मान लीजिए कहा कि सर हमारे पास साइनाइड है, RCN है, तब भी फिर वही कंपाउंड बनने वाला है, RCH2NH2 बनेगा। देखिए है ना, एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको याद करने हैं तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ये कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास सपोज कर लेते हैं RNO2 है, तो RNO2 में को कन्वर्ट कर देगा RNH2 में, ये भी बहुत बेटर LiAlH4 है, लेकिन ऑप्शनल यहाँ पर हम SN और HCl भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्दर वही आपको याद रखने की अभी हम लोग LiAlH4 यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बाकी कॉमन आपको वही यूज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सब चीज़ें आप कहीं पर बना लेते हैं, कहीं पर लिख लेते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। लोग पेमेंट लेते हैं तो पढ़ाते हैं, उससे पहले नहीं पढ़ाते हैं। ये बात मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को लोग ठगने का काम बहुत करते हैं और आप लोग ठगे जाते हैं, लेकिन अनु शर्मा आपसे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करते जो आप को ठगने का प्रोसेस बताते हो। मुझे जो कहना होता है बिल्कुल बेझिझक कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। उसका कारण है कि मैं आपसे वो सिर्फ उतना काम करता हूँ जितना मेरे बस का, फालतू काम करने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हमने 13 पे पहुँच चुके हैं, और अब हमारे पास में अगर मान लीजिए कहीं पर हमारे सपोज कर लीजिए RX एल्काइल हैलाइड है, इसे अगर एल्केन में कन्वर्ट करना, तब भी हमारे पास ये
जो रिएजेंट है इसका नाम है LiAlH4। इस लिथियम एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और इस LiAlH4 को साहब हम लोग बिल्कुल वरदान साबित कर देंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं, तो अभी ये लाइन ना ही खींचे तो बेटर है। RH हम लोगों ने कर लिया। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर भी धोखे से भी एस्टर आ जाए, अरे तो आ जाने दो एस्टर यार, क्या करेगा। RCOOR- अगर हमने ले लिया, एस्टर ले लिया, तो सिंपल सा हमें एस्टर को भी कन्वर्ट कर देना है अल्कोहल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे, RCH2OH बना देंगे। इस तरीके से RCH2OH बना देंगे और एक हमारा कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, आपका एस्टर है, रिडक्शन करा दिया, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो R- ये R-COOH और R इस तरीके से रुक जाइए, R-COOH बना लीजिए और इस तरीके से R- आपका R-OH भी बनेगा इसके साथ में। और अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो R- तो लेकिन हमें रिड्यूसिंग एजेंट अभी LiLH4 पे रहे, चलिए छोड़िए, अभी हम लोग LiLH4 पे रहते तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा आपका RCH2OH ही आएगा। सिंपल यही कंपाउंड हमारे पास आने वाला है। लेकिन अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो R-OH और RCOOH भी बन जाएगा, जो मैं बनाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, एक पैटर्न पे चलना है, भी एक पैटर्न पे चलते रहे। तो अब हमारे पास फिर वही बात आ गई कि इससे भी और बेटर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने मुझे लगे कि बताना चाहिए। देखिए LiLH4 का रोल आपको यहाँ भी समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिया, यहाँ पर भी आपको LiLH4, ये सब LiLH4 के साथ चल रहे हैं। तो इतनी रिएक्शन अगर LiLH4 की याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सफिशिएंट होगा। और 15वां एक जो और समझ में आ रहा है मुझे, जो मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिया RCH और यहाँ पर मैंने CH2 लिया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इपॉक्साइड टाइप का कंपाउंड लिया। इसे अगर तोड़ना पड़ जाए तो मैं तोड़ सकता हूँ RCH2 CH2OH में तोड़ सकता हूँ इस तरीके से, और दूसरा कंपाउंड बना सकता हूँ RCH, ये भी पॉसिबिलिटी, OH RCHOH और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3। इस तरीके से भी इसको तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी जो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा दोस्तों, वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका यही सेम काम करेगा, LiAlH4 काम करेगा। तो मैं ज्वाइंट इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, LiLH4 ब्रॉड एरिया में जा रहा है, LiLH4 है ना, सिंपल। यानी ऐसे अगर आप याद कर लें तो आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा और आप बहुत इजी वे में, जैसे कि अगर एक 16 की तरफ और चल रहे तो एक मुझे और समझ में आ रहा है कि मैं आपको बताऊं। ये मैंने सपोज कर लो यहाँ पर R2SO ले लिया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं R, है ना, R कंपाउंड लिया, R2SO2 भी ले सकते हैं, R2SO भी ले सकते हैं और R2SO2 भी ले सकते हैं। अगर इस कंपाउंड को यूज़ किया तो हम लोग इसे R2S में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि लगा दें तो R2S में सभी पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही काम करेगा। आपको किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही स्टेप्स जो लिखी गई, बहुत ही कॉमन स्टेप्स हैं, लेकिन ये कॉमन स्टेप्स बहुत कम लोगों को याद रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड 16 पे। देखिए चलते रहिए मेरे साथ, आज मेरे साथ समय दीजिए आप, और आपका समय बदलेगा, ये डेफिनेट है। अनु सर के साथ जो लोग रहे उनका समय बदला है। तो 17 पे चलिए और 17 की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास कंपाउंड मान लो कीटोन साहब है, ये मैंने बेंजोक्विनोन टाइप का कंपाउंड लिया, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ये कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेनोन टाइप का लिया और साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर मैंने OH लगाने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर मुझे याद रहना चाहिए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये कन्वर्ट हो पाएगा। और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का दूसरा काम भी एक है कि किसी भी तरीके से कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप लगा हो उसे कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने में अब हम लोग 17 पे पहुंच लेते हैं। 17 में अगर मान लो पेपर में सपोज कर लेते थोड़ा तिरछा मिर्चा आ गया, कैसा आ गया चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपाउंड है मान लीजिए हमारे पास में, यहाँ पर ऐसे करके डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड से O कहीं पर लगाया हुआ है और ऊपर ये इस तरीके से चिंगारी लगी हुई है भाई साहब, चिंगारी, तो ये लगा हुआ कंपाउंड है, मतलब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरीके से कार्बन रहा होगा बीच में, ये कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड में कुछ नहीं करना, इसको OH में कन्वर्ट करना है तो मैं जान लेता हूँ कि भाई इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्जन दिया, ये बनाया इस तरीके से, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया,
ऐसे बनाया और यहाँ पर मैंने कंपाउंड लगाया और यहाँ मैंने OH लगा दिया भाई साहब। तो यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट आपका एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज़ होगा। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, यानी या तो आप पूरा लिख दो या फिर Me लिख दो, यानी कि मिथाइल हो गया तो ये 2 कर दो तो डाई मिथाइल हो गया। इस तरीके से यहाँ पर CHO ले लीजिए और इस पूरे का होल थ्राइस, क्योंकि 3 लगे क्योंकि साथ में एल्युमिनियम भैया लगेंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी लिखा जा सकता है। तो आपको एक एक बेटर रिएक्शन ढूंढ करके बता रहा हूँ, इसलिए इनको याद करने की आप कोशिश करिए। तो एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड का रोल पीछे भी देखो आपने देख लिया था, ये भी एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड में चल रहा है, ये भी एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड में। यहाँ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट चल रही है रिएक्शंस। अब मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन आ गई, ये कंपाउंड आ गया Br3C आ गया और आगे मान लीजिए हमने CHO लगाया हुआ, तो बैलेंस ही पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये CHO को CH2OH में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पर Br3 ले लिया मैंने, यहाँ पर C ले लिया और यहाँ मैंने CH2OH लिख दिया है। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सेम कंपाउंड चल रहा है। देखिए है ना मज़ेदार कि एक से रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कंपाउंड कन्वर्जन में यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए ये खतरनाक कंपाउंड आपके सामने एग्जाम में आ गया, तो आप वहाँ बैठ के हंसोगे तो है नहीं कि अरे सर ये तो हंसने वाली बात आ गई। अरे भाई हंसने वाली क्यों बात आ गई भाई, यहाँ पर ये कंपाउंड आपके सामने है, इस तरीके से ये यहाँ पर लगा हुआ है। पहचान तो शायद आप चुके होंगे, अगर विद्वान इंसान है तो आपने पहचान लिया होगा, ये मेरी वीडियोस में भी है। और इस वीडियोस में के कंपाउंड को अगर इसको रिड्यूस कर देते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डाल देते हैं, तो तीनों ये आपका एंथ्रासीन बन जाता है। और एंथ्रासीन का फार्मूला वो एंथ्रोक्विनोन है, वो भी आपको पता है। और इस तरीके से ये एंथ्रासीन बनेगा कंपाउंड, ये आपका एंथ्रासीन कंपाउंड तैयार हो गया सिंपल। यहाँ पर भी वही रिएजेंट एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो देख रहे हैं ना कि कितना दमदार आपको रिएक्शंस और सब चीज़ें मिल रही हैं। अब मान लीजिए एक एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड का रोल हम और पढ़ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास बेंजीन है, ये बहन जी बैठी हुई हैं और इनके सिर पे NO2 भैया बैठे हुए हैं, ये NO2 भैया बैठे हुए हैं, बैठा दीजिए NO2 भैया को, और आगे हमारे पास CHO लगा है। तो जहाँ भी तुम्हें CHO दिखे इस कंपाउंड में क्या डाल दीजिए, आप वही डाल दीजिए, क्या एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जैसे इसके मुंह में पलटोगे भाई साहब ये उल्टी कर देगा, और जब ये उल्टी कर देगा तो फिर समझ जाओगे क्या बनेगा। तो इसके पास खुशी के दिन आने वाले, मतलब दारू तैयार हो गई। तो ये बन गया कंपाउंड। तो ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का रोल लगातार चल रहा है। अब कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे जाए कि हमारे पास RCOCl है, और अगर RCOCl में चाहे CH3COCl रहा हो कंपाउंड, या फिर आपका कंपाउंड C6H5COCl रहा हो, कुछ भी कंपाउंड रहा हो, इन तीनों में अगर कन्वर्जन देना है तो आप दिखा सकते हो। तीनों को कैसे दिखाओगे भैया, यहाँ पर RCHO दिखा सकते हो, यहाँ पर CH3CHO दिखा सकते हो, यहाँ पर अब आप कंपाउंड दिखा सकते हो C6H5CHO भी दिखा सकते हो। ये सभी के लिए एक रिएजेंट चाहिए होता है जिसका नाम आपको पता होगा कि रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। रोजनमंड PDBSO4 और पोटजाइलिन या क्विनोलिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं PD और बेरियम सल्फेट लिख देता हूँ, और बॉइलिंग जाइलिन या सल्फर बॉइलिंग जाइलिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। देखिए आया ना मजा। ऐसे टेक्निक से पढ़ाई लोग कम कराते हैं, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको लोग सिंपल वे में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करवाते रहेंगे, लेकिन जो टेक्निक है जिससे PGT क्वालिफाई होता है, जिससे PGT निकलता है, ये सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है जो आपके PGT एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेंगे। अब हम लोग 22 पे चल लेते हैं, देखते रहिए, साथ बने रहिए, आपको एक एक स्टेप से वाकिफ कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास कीटोन है, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास में कीटोन है, इस तरीके से ये मेरे पास में कीटोन है, और मैं चाहता हूं कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाए, RCH2R में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो जिंक मरकरी और HCl जिसे क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं, और या फिर आप क्या काम करिए, नंबर 1 हाइड्रोजीन यूज़ करिए,
NH2 यूज़ करिए और नंबर 2 सेम कंडीशन में इसी में KOH डाल दीजिए। वुल्फिकेशन रिडक्शन के साथ में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं, एल्केन ही बनेंगे, ये पक्का है और आपने पढ़ा भी होगा, इसमें भी कोई फर बट नहीं। जो मैंने लिख रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी मान लीजिए कंपाउंड आपके सामने ये बना हुआ कि डबल बॉन्ड मुझे रोके रखना है तो काम भी करना है, तो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH लिया और सिंगल बॉन्ड CHO लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि डबल बॉन्ड ना टूटे, तो यहाँ पर मैं R ले लूँ, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ CH, और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि CH2OH हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो कैटालिस्ट आप यूज़ करेंगे वो कैटालिस्ट आपका सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है, और वो है भैया NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये सोडियम, जैसे NaBH4 ने बहुत सारा कुछ काम किया था, वैसे ये NaBH4 भी भाई LiLH4 ने काम किया था ना, वैसे ही NaBH4 का भी कुछ काम हम लोग पढ़ लेंगे। 24th आ जाता है, 24th में हम लोग, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, मैं अजीब अजीब कंपाउंड आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा कंफर्म हो जाए कि आखिरकार हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। ये कंपाउंड मैंने लिया और यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए मैंने NO2 ले लिया और ये हमने इस तरीके से कंपाउंड लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर CH2OH कर दिया, तो ये भी काम NaBH4 का ही है। ये NaBH4 ही इतना बड़ा काम कर सकता है। और इसी तरीके से कहीं भी आपको CHO दिखे, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको कीटोनिक ग्रुप दिखाई देता है, तो अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल 25th में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं R ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं CO ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं CH2 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी CH2, फिर यहाँ पर मैं CO ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि R ही ले लेता हूँ। अगर इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर लेना R, यहाँ CHOH लगा देना है और बीच में आपको 2 CH2 मेंटेन रखते हुए आप यहाँ पर OH लगा लें और यहाँ पर आप इस तरीके से CH और R लगा दें और यहाँ पर भी आपको एक CH, ये सही है, CHR हो गया। तो इस तरीके के कंपाउंड में भी आपको NaBH4 का ही रोल देना है, मतलब यहाँ पर भी NaBH4 आपको दिखाई देना चाहिए, NaBH4, यहाँ पर भी आपको NaBH4 ही दिखाई देना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम तो मैं बोल ही रहा हूँ कि NaBH4 आपको दिखना चाहिए, NaBH4 दिखना चाहिए, तो मैं NaBH4 दिखाई भी आपको दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर NaBH4 का रोल यहाँ पर है, इस तरीके से ये है, इसके लिए भी ये है, इसके लिए भी ये है, इस तरीके सभी में NaBH4। देखो एक सीरीज में चलेंगे, आपको याद करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, है ना। इसी तरीके से NaBH4 का रोल आपको पता लग गया होगा। अब मान लेते हैं एक NaBH4 का रोल एक आपको और बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है NaBH4 का, वो आप जान लेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ ये मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक सॉल्ट लिया, N, इसी तरीके से N आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव लगाया और आपने N यहाँ पर लग गया, उसके बाद BF4 नेगेटिव भी यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से ये कंपाउंड आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि मुझे सिंपल इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देना डायरेक्ट, ये मैंने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको NaBH4 डालना पड़ेगा और NaBH4 के साथ में जो आप डालेंगे वो डालेंगे थोड़ी सी हल्की सी दारू पिला देंगे, यानी कि CH3OH डाल देंगे, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ऐसी रिएक्शंस अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो आपको मज़ा बहुत आएगा, पक्का है, डेफिनेट है कि आप एक एक रिएक्शन सीख जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर भी मैंने जो कंपाउंड लिया है वो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, यानी कि AR, वो C6H5N2Cl ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर C6H5N2Cl यहाँ लिया मैंने, C6H5N2Cl, जिसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, इस तरीके का कंपाउंड लिया, तो डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक तो H3PO2 एक कंपाउंड है और दूसरा आपके सामने कंपाउंड है CH3CH2OH, ये दोनों इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। और इसके बाद 28th पे हम लोग चल लेते हैं, 28th की बात करते हैं। तो 28th में हम लोग क्या करेंगे, वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28th पे चलते हैं। ये हम लोगों ने बेंजीन लिया कंपाउंड, ये हमारे पास में बेंजीन है, इसी के पड़ोस में मान लीजिए हमने लगा दिया बेंजोक्विनोन, इस तरीके से लगा दिया। ये कंपाउंड यहाँ पर O है, इस तरीके से हमारे पास O लगा हुआ है और ये लगा है, ये लगा है,
इस तरीके से ये कंपाउंड लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड को हमें यहाँ पर ये हटाना है, यानी कि इसे कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से। ये कन्वर्जन हमने लिया, ये कन्वर्जन लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, और यहाँ पर हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगाया, और यहाँ पर हटा दिया। मतलब ये भी H लग गया हो, ये भी H लग गया हो, ये भी H लग गया हो, ये भी H लग गया हो। तो ऐसा काम जो है, खतरनाक वाला काम, केवल विल्किंसंस कैटालिस्ट कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि हम यहाँ पर विल्किंसंस कैटालिस्ट की बात करेंगे। विल्किंसंस कैटालिस्ट, यहाँ पर विल्किंसंस कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और विल्किंसंस कैटालिस्ट का अगर आपको फार्मूला पता है तो इजीली आपको ज़रूर पता होगा कि ट्राईफिनाइल है ना, रोडियम क्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड होगा आपका C6H5 ट्राईफिनाइल ले लीजिए, रोडियम हो गया, RH हो गया, Cl हो गया। इस पूरे का होल जो कंपाउंड लिया पूरे, यानी ट्राईफिनाइल फॉस्फीन भी यूज़ करना है, तो यानी कंपाउंड हम लोग यूज़ करेंगे इसमें ट्राईफिनाइल। अब फॉस्फीन लिया हमने P, ये पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करिए इस तरीके से, इस तरीके से पूरे को बंद करिए, और यहाँ पर RH रोडियम क्लोराइड ले लीजिए, इस तरीके से कंपाउंड है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो आप ध्यान रखना। 29 पे आ जाते हैं, थोड़ा फ़ोन आ गया इसलिए माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ, कोई बात नहीं। 29 पे चलते हैं। तो 29 पे हम लोग को करना क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पर हमारे पास में, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास है C6H5NO2 है। C6H5NO2 को अगर हम लोग C6H5NH2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे एनिलीन बन गया। अब एनिलीन के लिए यहाँ पर चाहे SnHCl यूज़ कर दीजिए, और चाहे पर आप FeHCl भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। अब लेकिन अगर हमारे पास में सिंपल C6H5NO2 है जनाब, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं C6H5NH है ना, NaOH में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जिंक डाल दिए और साथ में अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शंस अगर आपको याद होती है ना तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। कतई आपको ये मान के चलिए पीजीटी में एक एक हिंट से एक एक जानकारी आपको दूंगा, ऐसी जानकारी जो कलेक्शन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कलेक्टिवली आपको दे रहा हूँ। तो C6H5NO कंपाउंड ले लिया मैंने, तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा आयरन और उसके मुंह में थोड़ा पानी डाल देना है, वाटर डाल देना है, एकदम स्टीम हॉट वाटर होना चाहिए, ध्यान रखना स्टीम होना चाहिए। इस तरीके का कंपाउंड पॉसिबल है। इसी तरीके से 32 पे चले आइए, और 32 पे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर C6H5NO2 है और आपने कन्वर्ट करना है, चलिए C6H5NO2 ले लेता हूँ, C6H5NO2 ले लिया, और इसे आपने कन्वर्ट करना है C6H5NH2। तो ये शायद मैंने ऊपर भी लिख रखा है, ये लिख दिया है, लेकिन यहाँ एक काम और हो सकता है, SnHCl के साथ में FeHCl के साथ में, मतलब ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में डायरेक्ट हाइड्रोजन डालो यार, निकल कैटालिस्ट डाल दो, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास में 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, एक NO2 हमारा इसके सिर पे लगा है और एक NO2 हमारा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और हम ये चाह रहे हैं कि एक ही कन्वर्ट हो, दूसरा ना हो भाई, तो नहीं करेंगे, हमारी इच्छा है। यहाँ पर NO2 ले लिया और यहाँ पर हमने इसको NH2 में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए जो रिएजेंट चाहिए वो आपको डाई अमोनियम सल्फाइड चाहिए होगा, ये तय है। तो डाई अमोनियम का मतलब हुआ NH4 का होल ट्वाइस S8 हो गया, ये आपको डाई अमोनियम सल्फाइड आपको चाहिए होगा, सिंपल सा तरीका। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसमें हम लोग सोडियम NaSH सोडियम थायो हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, NaSH भी यूज़ कर सकते हैं, यानी थायो आपने पता है S है ना, S थायोल भी बोलते हैं NaOH। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड 34 पे चलते हैं कि इसे कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास में ये साहब, ये भी पीजीटी हुआ था ना, इसमें आया भी था यार। तो ये कंपाउंड लिया मैंने, इसको आपने नेफ्थलीन जानते, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान करिए, जो लोग पीजीटी दे चुके वो जान रहे होंगे। इस कंपाउंड को या तो पूरा नंगा करना है या आधा नंगा करना है। अब मान लीजिए हमें आधा ही नंगा करना है, हमें नहीं आ रहा है, हमें पूरा नंगा नहीं करना है, चलो ठीक है। तो एक साहब को मैंने ऐसे बोल दिया, बोले यार लैंग्वेज ही नहीं आती इस टीचर को, तो अरे लैंग्वेज क्या पढ़ाने को, बिल्कुल केमिस्ट्री में घुस जाए तो भाई तरह सीरियस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये तो
हाफ हो गया। अब अगर मान लो इसे टेट्रालिन और डेकालिन आपने सुना होगा, ये कंपाउंड बना दिया ऐसे, तो ये याद करिए कि हमने आपको बताया था इसे रेने निकल इस पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पर हम लोग रेने निकल अप्लाई कर सकते हैं, तब ये हाइड्रोजन गैस पास करने के साथ हो सकता है, यानी कि H2 तो पास करनी ही पड़ेगी। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, और इसके लिए डिटेल अगर आपको पढ़ने की वाकई में ये कब होगा और ये कब होगा, इसके लिए आपको नेफ्थलीन की मेरी वीडियो में जाना पड़ेगा, तो आपको एक एक कन्फ्यूज़न आपका मिट जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन है जो आप कर सकते हैं, जिनको आप इजीली अपने अंदर समेट सकते हैं कि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करें, ये कंपाउंड बना दें। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस अगर मेरे साथ पढ़नी है आपको, तो फिर मेरी इस वीडियो पर बने रहिए, मेरे इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि पीजीटी केमिस्ट्री में सिलेक्शन होता कैसे है। देखिए, चलिए उन लोगों के साथ जो लोग उस रास्ते से वाकिफ। बहुत लोग रास्ता बताना तो जानते हैं, लेकिन खुद कभी उस रास्ते पे शायद नहीं चले होंगे। उसका कारण सिर्फ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास अनुभव नहीं, बहुत अनुभव होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उस रास्ते से गुजर के आया होता है, उसे इस रास्ते के में आने वाली परेशानियों के बारे में पूरी तरीके से पता होता है। तो अगर आपको वाकई में क्या परेशानियां आती हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते सब हैं, दुनिया पढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन पीजीटी ना निकाल पाए आज तक। उनसे पूछो तो क्वेश्चन हर बता देते हैं। तो जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट। एग्जामिनेशन एक कला है, सबको नहीं आती है। विद्वान लोग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम निकाल के क्वालिफाई हो जाए ये जरूरी नहीं है उनके लिए, क्योंकि मैंने फिर बोला एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट। एग्जामिनेशन एक कला है, और इसको निकालने के लिए जिसके अंदर ये कला आ जाती है वही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेता है। तो इस कला को अगर सीखना है तो फिर मेरे चैनल पे रहिए, मेरे साथ बने रहिए। डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सेलेक्टिव पढ़ाऊंगा आपको। मैं रिएक्शन सही डायरेक्शन में लेकर के जाऊंगा, यानी रिएक्टिविटी, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी मेथड यूज कर दूंगा आपके ऊपर, और आप डेफिनेट सेलेक्ट होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसलिए अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और दूसरी बात है इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। फिर भी इनमें कोई करेक्शन या कुछ भी लगे तो फिर आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, जो मुझे लगा वो मैंने आप तक पहुँचाया। इस केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर में अगर आप, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मात्र एक सीपी ढूंढने के बराबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए ना तो आप अपने आप को बहुत विद्वान समझें, ना मैं समझूं, हम दोनों एक दूसरे से सीखें, और उस सीख में आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी उम्मीद है, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए मेथड के साथ, और नई टेक्निक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और नए पैटर्न के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए।